जय हिंद दोस्तों। आपका अभ्यास डिफेंस एक्स पे स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि 14 सितंबर को आपका सीडीएस का एग्ज़ाम लगा हुआ है, साथ में एनडीए का भी एग्ज़ाम है। इस दिन क्या है, अब इस दिन को ध्यान में रखते हुए आपके पास ज़्यादा समय है नहीं। इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग एक रिवीजन स्ट्रेटजी ला रहे हैं कि आपको बचे हुए टाइम में कैसे इंग्लिश रिवाइज करना है। तो इसी के रिगार्डिंग हम एक इंग्लिश स्ट्रेटजी ला रहे हैं। ये इंग्लिश स्ट्रेटजी प्रैक्टिकल है। सबसे पहले इसको मैंने जब मैं सीडीएस का एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया था, तो मैंने इसी स्ट्रेटजी को ध्यान में रखते हुए सीडीएस के एग्ज़ाम को क्लियर किया था और मैंने इंग्लिश में काफ़ी हाई मार्क्स स्कोर किए थे विद दिस स्ट्रेटजी। बहुत ही सिंपल, वेरी इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी है। अगर आप इस स्ट्रेटजी के हर एक पॉइंट पे फोकस करेंगे, उसे आप प्रैक्टिस के थ्रू अपनी नॉलेज मिलाएँगे, तो डेफ़िनेटली इसमें आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो हम लोग वन बाय वन करके हर एक चीज़ पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने जब पेपर आएगा, जब भी आपके सामने मान लीजिए इस तरीके का पेपर आएगा, आप देख सकते हैं ये 2025 का पहला पेपर है, ठीक है? 1 मिनट, ये 2025 का पहला पेपर है। अब इसमें आप देखेंगे कि इसमें टोटल आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 आवर्स का पेपर होता है, 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है? आपके पास सिर्फ 120 मिनट्स मिल रहे हैं इस पेपर को करने के लिए। तो इसलिए क्या है कि आपको टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत है, ठीक है? टाइम मैनेजमेंट की सख्त ज़रूरत है। इस टाइम मैनेजमेंट को कैसे हमें इम्प्लीमेंट करना है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो एक-एक करके सीखते हैं, आते हैं अपनी स्ट्रेटजी पे। हर एक पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप देखेंगे सबसे पहले आपको ईज़ी क्वेश्चंस पे फोकस करना है। आपको अराउंड अराउंड 75 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो इजी टाइप के होंगे। मैं अभी आपको क्या है, कुछ इजी टॉपिक्स की लिस्ट दूंगा, ठीक है? इजी टॉपिक्स की क्या दूंगा, लिस्ट दूंगा। इन इजी टॉपिक्स की लिस्ट आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? सबसे पहले इन्हीं इजी टॉपिक्स को क्या करना है, अच्छे से रिवाइज करना है। जब इन इजी टॉपिक्स को आप रिवाइज कर लेंगे, देन आप जाएंगे टफ टॉपिक्स के ऊपर। तो सबसे पहले क्या है कि आप इजी क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चन को किस क्रोनोलॉजी में सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, इजी क्वेश्चन कब करने हैं, टफ क्वेश्चन कब करने हैं, ठीक है? फिर उसके बाद देखेंगे कि देन टेक रिस्क अपॉन मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चन। जब आप 75 टू 80 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेंगे, तब हम देखेंगे मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है? अब मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे होंगे, कौन से क्वेश्चन मॉडरेट हैं, कौन से क्वेश्चन डिफिकल्ट हैं, इन सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे हम लोग पेपर में, ठीक है? अभी पेपर देखेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है कि आपको अगर अगर आप इस 80 मार्क्स के टारगेट को आप अचीव करना चाहते हैं, तो आपको कम से कम नहीं 110 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? आपको पता है कि 100% एक्यूरेसी तो होगी नहीं, सिंपल सा है। तो 100% एक्यूरेसी तो होगी नहीं, तो आप 110 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, इसमें मान लीजिए 14 टू 16 क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, ठीक है? अब इसकी नेगेटिव मार्क्स भी जाएंगे। अब मान लीजिए नेगेटिव मार्क्स 1/3 हैं, 15 क्वेश्चन गलत होते हैं, तो आपके 5 क्वेश्चन और कट जाएंगे। तो ओवरऑल मैं चाहता हूँ कि आपके 96 क्वेश्चन के आसपास सही होने चाहिए। अगर आपके 96 के आसपास क्वेश्चन सही हैं, बिल्कुल करेक्ट है, नेट पॉजिटिव हैं, तभी आपके 80 प्लस मार्क्स आएंगे। जरूरी नहीं आपके 80 मार्क्स आए, लेकिन आप 80 से आसपास होने चाहिए। अगर आप 80 के आसपास होंगे, तो आपके देयर आर हाई चांसेस हैं कि आपकी रैंक बहुत अच्छी आएगी, आप मेरिट आउट नहीं होगे। एसएसबी का कैसा भी इंटरव्यू गया हो, कितना भी खराब गया हो, लेकिन जो रिटर्न है, वो रिटर्न आपके हाथ में है, ठीक है? तो इस रिटर्न को मजबूत करने के लिए इंग्लिश इज द बेस्ट वे टू बूस्ट योर मार्क्स। आते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे। इस फोर्थ पॉइंट में आपको ये चीज ध्यान रखना है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम अटेम्प्ट करने के चक्कर में अपनी एक्यूरेसी पे कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। आपको अपनी एक्यूरेसी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। लेकिन आप कहेंगे कि सर एक्यूरेसी पे तो कॉम्प्रोमाइज हो ही जाएगा जब हम गेसिंग करेंगे, लेकिन आपको फालतू की गेसिंग नहीं करनी है।
अगर आप फालतू की गेसिंग करेंगे तो डेफिनेटली वो क्वेश्चंस गलत होंगे। आपको गेसिंग करनी है बट लॉजिकल करनी है। हम अपने आने वाली वीडियोस में आपको बताएंगे कि क्या मतलब होता है लॉजिकल गेसिंग, कैसे आप लॉजिकल गेसिंग करेंगे। ये सारी चीजें हुआ अगर आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, जीरो नॉलेज है, ठीक है, आपके पास क्या है, जीरो नॉलेज है, फिर भी आपको क्वेश्चन को 100% तरीके से सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करना है ये हम अपनी वीडियोस में डिटेल में बात करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, ठीक है, जो भी वीडियोस आएंगी। अभी आपको बताएंगे किन किन टॉपिक्स पे हम वीडियोस लाएंगे, होलिस्टिकली कॉम्प्रिहेंसिवली हर एक टॉपिक पे हम वीडियोस लाएंगे एक एक करके। अब आते हैं अपने पांचवें पॉइंट पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, सबसे पहले जैसे मैंने बताया है कि आपको इजी टाइप के क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, ठीक है। जब आप इजी क्वेश्चन कर लेंगे, 75 to 80 क्वेश्चन इजी आते हैं, बस क्या है, उनको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, देखने की जरूरत है। आपका परसेप्शन, नजरिया बदलना चाहिए इजी क्वेश्चन की तरफ। तो आप जब इजी क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे तो क्या है, इससे क्या होगा कि आपका शुरुआत में कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और इस कॉन्फिडेंस के दम पे आप टफ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। ये मैं पूरी गट फीलिंग के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने ये कर रखा है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं एग्जाम में जिनके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है, फिर भी उन क्वेश्चन को सॉल्व करके मैंने, जो मेरे नेगेटिव मार्क्स में क्वेश्चन कट गए थे, वो सभी क्या न्यूट्रलाइज हो गए, मेरी सिर्फ इस स्ट्रेटजी की वजह से कि मैंने इजी क्वेश्चन पे फोकस किया, मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, तो मैंने टफ क्वेश्चन को भी आसानी से कर दिया। दूसरा क्या है कि आपको क्या करना है, 2 आवर का पेपर होता है, 120 मिनट्स होते हैं, आपको 4 स्लॉट्स में काम करना है। सिर्फ रैंडम नहीं जाना है, जाना ऐसा नहीं कि गए 2 घंटे बैठे और पेपर दिया, नहीं, आपको स्ट्रेटजी के साथ जाना है। तो आपको क्या करना है, 4 स्लॉट्स बांटने हैं, ईच 30 मिनट के होंगे। हर 30 मिनट में आपको टारगेट बनाना है कि भाई एटलीस्ट 30 मिनट में 30 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। जब आप इस टारगेट को अचीव करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके, तो ऑटोमेटिक 120 मिनट में 120 क्वेश्चंस हो जाएंगे, इजिली हो जाएंगे। बस आपको क्या करना है, आपको सिंपली बस 30 मिनट में कुछ भी करके 30 मिनट में 30 के अराउंड क्वेश्चन करने हैं। दूसरा आपको क्या चीज़ ध्यान रखना है, जो कि मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ, कि भाई फर्स्ट आवर में मतलब 60 मिनट में आपको 60 मिनट में कम से कम नहीं 60 से 70 क्वेश्चन को निपटा देना है। अगर आप इसको नहीं कर पाएंगे तो आप 110 क्वेश्चन को अचीव कर ही नहीं सकते हैं। क्यों ऐसा, क्योंकि अगर यहाँ पर आपने किया नहीं और आपने 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की लास्ट में कोशिश की, लास्ट में बहुत ज्यादा क्या होगा, रस होगा, आप हड़बड़ी में काम करोगे, और आपको पता है जल्दबाजी में काम किया खराब हो जाता है। इससे क्या है कि आपने जो क्वेश्चन सही किए भी होंगे उनको भी वो गलत कर देंगे, जो क्वेश्चन आते भी होंगे वो भी आप गलत कर देंगे। इसलिए मेरा मानना है कि पहले घंटे में आपको क्या करना है, एज लेकर चलना है। अगर आप शुरुआत से एज लेकर के चलोगे तो आपको लास्ट में दिक्कत नहीं होगी, लास्ट में आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं बहुत इजीली, और इवन ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर देंगे कॉन्फिडेंस की वजह से कि जिनके बारे में आपको पता भी नहीं है। अगर इस चीज को आप फॉलो करेंगे, इन 2-3 पॉइंट्स को फॉलो करेंगे, इनको आपको क्या करना है, लास्ट में इसी ओरिजिनल पेपर को, ठीक है, इसी ओरिजिनल पेपर को जो 2025 का है, इसी ओरिजिनल पेपर को आपको क्या करना है, प्रिंट आउट निकलवाना है। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद उसको 2 आवर में अटेम्प्ट करना है, और इस स्ट्रेटजी को वहां अप्लाई करना है। जब आप इस स्ट्रेटजी को, जो मेरे बताए हुए पॉइंट्स हैं, इनको अप्लाई करेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ जाएंगे, और जैसे ही आपके सबकॉन्शियस में माइंड में बैठ जाएंगे, ये क्या करेंगे, ऑटोमेटिक सारा काम होगा। इसमें आपको मैं कुछ गोल्डन रूल्स देना चाहता हूँ। गोल्डन रूल्स क्या है, आप ये चीज देखेंगे, गोल्डन रूल्स में बता रहा हूँ, 1 मिनट रफ कर दो इसे। हम्म, 1 मिनट, हाँ। गोल्डन रूल क्या है, गोल्डन रूल इसलिए मैं कह रहा हूँ इस रूल को, है तो बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आपको पेपर मिलता है, ठीक है, आपके सामने पेपर है, सील लगी हुई है, ठीक है, जैसे ही आपको बोला जाता है पेपर ओपन कर लीजिए,
तो आप क्या करते हो, पेपर ओपन करते हो, फर्स्ट क्वेश्चन से तुरंत हड़बड़ी में करना स्टार्ट कर देते हो। तो उसमें क्या होता है, पहला क्वेश्चन नहीं आया, दूसरा क्वेश्चन नहीं आया, तीसरा क्वेश्चन नहीं आया, पांचों क्वेश्चन नहीं आया। और जैसे ही 5-6 क्वेश्चन नहीं आएंगे, आप किस में चले जाओगे, पैनिक मोड में चले जाओगे, जिसकी वजह से आपका पूरा पेपर खराब होने के बहुत ही हाई चांसेस हैं। आपका पूरा पेपर खराब हो सकता है। इस वजह से आपकी कामनेस को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, पहले 2 मिनट में क्या करना है, पूरे इंटायर पेपर को आपको क्या करना है, गो थ्रू कर लेना है। ठीक है, गो थ्रू इन द सेंस, मैं अभी दिखाऊंगा कि गो थ्रू करते कैसे हैं 2 मिनट में पूरे इंटायर पेपर को। इससे क्या होगा, एक तो आपका दिमाग शांत होगा, दूसरा है कि इसकी वजह से आप पेपर को एनालाइज कर पाओगे कि पेपर टफ आया है कि इजी आया है। अगर टफ आया है तो थोड़ा सा कम अटेम्प्ट करने, अगर इजी आया है तो मैक्सिमम अटेम्प्ट करने। दूसरा क्या पता चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ पर क्वेश्चन टफ है और क्वेश्चन कहाँ पर इजी है, ये चीज पता चलेगा। अभी मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कौन सा टफ है कौन सा इजी है। ये वाला स्टेप इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इतना ज़्यादा हाईली इफेक्टिव है कि मैंने इसको सिविल सर्विसेज एग्जाम में भी अप्लाई किया है, सीडीएस एग्जाम में भी अप्लाई किया है, एफकैड में भी अप्लाई किया है, मैंने मल्टीपल सीएपीएफ एग्जाम में भी अप्लाई किया। हर एग्जाम जो मैंने निकाले हैं, सभी एग्जाम्स में मैंने ये चीज़ अप्लाई किया है। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसे इसको अप्लाई करते हैं। देखिए, ये ये 2000 ये 2025 का क्वेश्चन है। देखिए, ये 2025 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें कैसे हमको एनालाइज करना है, ये हमारे सामने पेपर है। ठीक है, अब अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ये चीज देखा कि हाँ ठीक है, यहाँ पर कुछ सिनोनिम्स टाइप का दे रखा है। ठीक है, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, तो सिनोनिम्स टाइप का, ठीक है, इजी है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हाँ इंटीमेट है, परस्यूट है, मिनिमाइज है, इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, इजी हो जाएगा। तो आपने इस पूरे को गो थ्रू कर लिया। स्क्रूपलस है, स्क्रम्टियस है, लायर है। ठीक है, ये गो थ्रू हो गया। प्राउडेस है, इनॉर्मिटी, इजी है। ठीक है, इजी है। तो आपको क्या करना है, सिंपल इजी लिख करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, आपने देखा, अच्छा ठीक है, ये क्या है, स्पॉटिंग स्पॉटिंग एरर्स है। ठीक है, ये क्या है, स्पॉटिंग एरर्स है। ठीक है, तो आपने स्पॉटिंग एरर्स आपकी कमांड है तो आप लिख देंगे। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, यहाँ से 10 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। देन उसके बाद आएंगे, अच्छा देखेंगे, ठीक है, यहाँ तो प्रीपोजिशन वाला है, प्रीपोजिशन पे मेरी कमांड है। ठीक है, दस, देयर, सपोज्ड। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन आए हैं। आपको क्या कर देना है, सिंपल इजी लिख देना है। ठीक है, ऐसे इजी लिखते चलना है, बस एक बार स्क्रॉल करना है। फिर आप देखेंगे कि इस दौरान आपको पता चलेगा कि अगर कोई न्यू पैटर्न का क्वेश्चन आया है तो आपको न्यू पैटर्न यहीं के यहीं दिख जाएगा। और जैसे ही आपके दिमाग में ये इंडिकेशन गया कि भाई न्यू पैटर्न है, इससे थोड़ा सा बच के रहना है, थोड़ा सावधान होके रहना है, तो यहीं के यहीं पता चल जाएगा। पेपर के बीच में कोई मैसअप नहीं होगा, आप इसके लिए ऑलरेडी तैयार हो जाओगे। यहाँ पर ये फायदा है। तो मैंने देखा कि ये कुछ नया टाइप के क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ पढ़ा, सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हैं, इनके कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, यहाँ पर कुछ कोट्स दे रखे हैं। तो इतना समझ में आ गया है। ठीक है, पेयर है, पेयर है, पेयर है, इन पे ये अलग अलग यहाँ पर यूज किया गया है। इसमें जो सही है वो टिक लगाने, ये एनालाइज कर लिया तुरंत, एकदम सेकंडों में। ठीक है, अब ये कितने क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। हाँ, ये देखिए, कॉन्सिक्वेंट कॉन्सिक्वेंस है, इजी क्वेश्चन है, कर सकते हैं। ठीक है, ये डिफिकल्ट है तो नहीं करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको दिमाग में रखना है। ये देखिए, सीज है, आराम से कर सकते हैं, ट्रूजम अल्ट्रूजम आराम से कर सकते हैं। इस तरीके से आपको स्क्रॉल करते जाना है, करते जाना है। फिर आप देखेंगे ये क्या है, इडियम्स एंड फ्रेजेस है। यहाँ पर आपको सीधा समझ में आएगा कौन सा सही है। अगर आपकी इडियम्स एंड फ्रेजेस पे पकड़ है तो ये इजी होंगे, आप इन्हें छोड़ नहीं सकते हैं, छोड़िएगा बिल्कुल भी नहीं, सभी ऑल अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, यहीं पर मैं आपको बताऊंगा अपनी वीडियोस में कि लॉजिकल गेसिंग किसे कहते हैं। ये इन क्वेश्चन में हम क्या यूज करेंगे, लॉजिक यूज करेंगे। ठीक है, तो ये इजी कैटेगरी में आते हैं। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग, फिर उसके बाद आएंगे, ये क्या, ये कुछ नया पैटर्न आ गया है, पता नहीं S1 S2 टाइप का आ गया है, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, आपको ये चीज पता चल जा रहा है कि भाई न्यू पैटर्न क्या आ रहा है। ठीक है, अब न्यू पैटर्न आ रहा है तो न्यू पैटर्न ऐसे लिख देंगे। इसको आप क्या है, थोड़ा सा ज्यादा टाइम देंगे। टाइम यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टाइम लगाना है। आपको क्या करना है, एक तरफ से टाइम बचाना है, यहाँ पर टाइम लगाना है। आपको ऐसे न्यू पैटर्न लिख देना है।
ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस देखेंगे, इजी है। तो इस तरीके से क्या पूरा पेपर आप ऐसे करके गो थ्रू कर लेंगे। ठीक है, ये 6 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर देखेंगे कि ये कैसा है, लिस्ट वन है, लिस्ट टू है। यहाँ पर क्या है, ये कुछ वर्ड्स लिख रहे हैं, इनके कुछ मीनिंग्स हैं। आप देखते जाएंगे कि हाँ ठीक है, इस चीज़ को कर लेंगे, ये सारी चीज़ें पता ही हैं। तो यहाँ पर क्या है, आपको सिंपली क्या कर देना है, यहाँ पर आपको इजी लिख देना है। ठीक है, जब आएंगे तुरंत तो इजी वाले पे ही उठाएंगे, जो टफ है उस पे नहीं करेंगे आप काम। ठीक है, ऐसे 2 मिनट में तुरंत मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मुझे समय लग रहा है, वरना ये 2 मिनट के अंदर अंदर हो जाएगा। जैसे ये है, क्या है ये, अच्छा ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, मोस्ट अप्रोप्रिएट स्कोर मार्कर है। ठीक है, हो सकता है पड़ा हुआ है, कर देंगे। तो इस तरीके से लिख देना है। आपको ये भी समझ में आएगा कि पेपर जो है लेंदी आ रहा है। इससे ये भी समझ आया लेंदी पेपर है कि थोड़ा सा लेस लेंदी है, उतना लेंदी नहीं है। अब देखेंगे ये चीज़ है, अब ये इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट है, इससे लग रहा है लेंदी है, इसमें टाइम लगेगा। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट आवर में आपको यहाँ टाइम नहीं देना है। ठीक है, फर्स्ट आवर में वहाँ टाइम देना है जो छोटे हैं और इजी हैं। क्लियर है। इस तरीके से आप पूरा पेपर क्या करेंगे, स्क्रॉल कर लेंगे। जैसे ये, इसको आप तुरंत कर सकते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तुरंत किया। इसको तो 5 मिनट के अंदर 10 क्वेश्चन करके निकलना है, तुरंत के तुरंत। यहाँ से टाइम बचाना है आपको, यहाँ से टाइम बचेगा आपका। इस वाले से क्या है, आपका टाइम बचेगा आपका। ये इजी क्वेश्चंस हैं, अगर आप इन्हें कर लेंगे तो डेफिनेटली आप 80+ मार्क्स स्कोर करेंगे। ठीक है, अब आते हैं अपने स्ट्रेटजी पे। ठीक है, आपको मैंने करके दिखा दिया कैसे गो थ्रू होते हैं। आपको मैंने बता दिया पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, इजी से कैसे डिफिकल्ट जाना है। आपको मैंने पेपर अटेम्प्ट बता दिया। बाकी हम अपने आने वाली वीडियोस में आपको लाइव करके दिखाएंगे पेपर को अटेम्प्ट कैसे किया जाता है, कैसे करेंगे, कैसे क्या अप्रोच होनी चाहिए। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। अच्छा, हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं इसके बारे में जानते हैं। इसकी हम लोग कैसे हेल्प करेंगे, हमारी इंग्लिश पे कुछ कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस आएंगे, कुछ हर एक टॉपिक पे कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस आएंगी, वन बाय वन करके। ये वीडियोस आपको 10 to 15 डेज के अंदर आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जितने भी हैं आपको हर एक टॉपिक पे मिलेंगे। आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पे मिलेंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पे मिलेंगी, स्पॉटिंग एरर्स पे, सारे जितने भी रूल्स आते हैं उन सभी रूल्स का कंपाइलेशन एक जगह आपको मिलेगा। मैं आपको पढ़ाऊंगा, और यहाँ पर सिर्फ रूल्स देना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, इन रूल्स को अप्लाई कैसे करना ये इम्पोर्टेंट है। कैसे अप्लाई करेंगे, मैं आपको डायरेक्टली न्यूज़पेपर से में कैसे ग्रामर सीखी जाती है इसके बारे में बताऊंगा। मैं आपके सामने इंडियन एक्सप्रेस उठाऊंगा। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस में आप उसका कोई एक पैराग्राफ उठाऊंगा, वहां से आपको सिखाऊंगा कि कैसे ग्रामर सीखी जाती है, कैसे ये स्पॉटिंग एरर्स ढूंढे जाते हैं। आपको प्रिपोजिशन का कंपाइलेशन देंगे, फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में बताएंगे, वोकेबलरी के कंपाइलेशंस देंगे, बताएंगे सिनोनिम्स एंटोनिम जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं। ठीक है, लोग बहुत ज़्यादा टफ टफ वर्ड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जबकि इतने भी टफ वर्ड्स नहीं आ रहे हैं जितना लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। फोमो क्रिएट कर रहे हैं लोग। फोमो में नहीं रहना है आपको, सिंपली क्या करना है, आपको इस एग्जाम को साम दाम दंड भेद कुछ भी करके बस क्लियर करना है, ताकि आप ऑफिसर बन सकें। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जार्गन में नहीं पढ़ना है, आपको वही चीजें पढ़नी है जो हाईली इफेक्टिव हैं। ठीक है, वो हम प्रोवाइड कराएंगे। आपको पैसेजेस के बारे में इस कदर बताएंगे, इस 2025 में पैसेज नहीं आया है। ठीक है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि पैसेज आएगा नहीं, क्योंकि आप जब देखेंगे कि 2024 की में जो एग्जाम्स हुए हैं दो, उसमें पैसेजेस आए हुए हैं, वो भी 10 मार्क्स के हैं, 10 क्वेश्चन आए हुए हैं। और एक पैसेज में 5 क्वेश्चन है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पैसेज। मान लीजिए इस इस बार 2025 की टू में पैसेज आ गए तो आप क्या करेंगे, तो हम पैसेज को भी इस इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब आपको जो मैं बता रहा था ना, इजी टॉपिक्स कौन कौन से हैं। इन इजी टॉपिक्स में आप देखेंगे, सबसे पहले क्या क्लोज टेस्ट है। इन सभी इजी टॉपिक्स को आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इजी टॉपिक्स में क्लोज टेस्ट है जो फिल इन द ब्लैंक्स में होते हैं, पैराग्राफ फॉर्म में होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच इजी टॉपिक है, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स जिसमें PQRS के थ्रू क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि नया न्यू पैटर्न है, वो भी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नया पैटर्न था इसलिए वो चीज डरा रहा था आपको।
स्पॉटिंग एरर्स भी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स में मान सकते हैं कि हाँ ये यहाँ पर तो यही है कि आता है तो आता है, नहीं आता है तो फिर नहीं आता है। लेकिन हाँ अगर मोस्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स में क्या होता है कि जैसे वहां पर बताया गया कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंस, पेयर हो गया, ईयर हो गया, तो ये नॉर्मल वर्ड्स तो सभी को पता होते हैं इतने, अगर आपने ढंग से इंग्लिश की तैयारी कर रखी है तो। फिर उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि वर्ड्स डिफाइनिंग सेंटेंसेस, ये हमारा क्या है, न्यू पैटर्न है, ठीक है, न्यू पैटर्न है। इसमें क्या होगा, एक वर्ड देंगे जिसके बारे में आपको डिफाइन करना पड़ेगा, उसका आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना पड़ेगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बताना पड़ेगा। दिस इज एन न्यू पैटर्न, बट क्या है, आप जब इसको अटेम्प्ट करेंगे तो बहुत ही इजी है, आप चुटकियों में इसको कर सकते हैं। और हमारा, आपको पता है कि प्रीपोजिशन कितना इंपॉर्टेंट है, इसको बताने की जरूरत है ही नहीं है, ठीक है। प्रीपोजिशन हमेशा बहुत ज्यादा मार्क्स गेन करने में मदद करता है। फ्रेजल वही घिसे पिटे प्रीपोजिशन आते हैं हर बार, ठीक है, इनको आप अच्छे से मैं प्रिपेयर आपको करवा दूंगा, कंपाइलेशन आपको दे दूंगा अपने टेलीग्राम पे, अच्छे से उनका यूज कराना सिखा दूंगा, एक ही बार में प्रीपोजिशन आपका कवर हो जाएगा, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब का भी आपको मैं कंपाइलेशन दे दूंगा, सिर्फ कंपाइलेशन नहीं दूंगा, आपको मैं वीडियोस बना करके कैसे उसको अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन क्या है उसका, उसके बारे में बताऊंगा। तो इन सभी वीडियोस, इन सभी टॉपिक्स पे धीरे धीरे करके 10 to 15 डेज, 10 to 15 डेज में सारी वीडियोस आएंगी हमारी। बस आप हमारे साथ बने रहिए, हमारा सपोर्ट करिए, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका सपोर्ट करना तो बनता है। आप हमारा सपोर्ट करने के लिए आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं डिफेंस एस्पिरेंट के साथ उतना शेयर करिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, आपको वहाँ पर सारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे, कौन कौन सी वीडियोस आनी है। तो इन सभी चीज़ों का बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इन सभी चीज़ों को आप अप्लाई करिए, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, इनके नोट्स बनाइए, इनको अप्लाई करिए, इनको प्रैक्टिस करिए, बिकॉज वी बिलीव इन प्रैक्टिस टू परफेक्शन। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप परफेक्टली काम नहीं कर पाएंगे। सो अगेन, हम लोग नई वीडियोस के, नई इंग्लिश वीडियोस के साथ मिलेंगे, तब तक बाय बाय, थैंक यू।